सभी भाइयों, मेरे साथियों, मेरा सपोर्ट हमेशा सपोर्ट करने वाली बहनों की आवाज़, मासूम बच्चियों की आवाज़ बनने वाले आप सभी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस टाइम हूँ कानपुर सिटी के अंतर्गत आने वाले गांव सहजना में। इस गांव की एक बिटिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कानपुर में कल्याणपुर एरिया जो पड़ता है वहां पर गुलमोहर अपार्टमेंट में उनको फेंक करके 10वीं मंजिल से उनका मर्डर कर दिया गया, उनके साथ रेप कर दिया गया। उस बिटिया ने 2 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी और वो बच्ची अपनी बड़ी बहन को ये कहती थी, दीदी मैं पैसे कमाऊंगी और आप पढ़ना। लेकिन हमारी बेटियों के साथ आए दिन क्या हो रहा है ये आप लोगों को, उस बहन की, उस गुड़िया की जो बेटी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी बहन खुद बताएगी। और आप लोगों से साथियों मैं एक बात कहना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इस केस में एसआईटी की या सीबीआई की जांच करवाएं, क्योंकि जिस तरीके का वो अपराधी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं, और उसने ये भी आह्वान किया है, चैलेंज किया है कि मैंने रेप किया है, मैंने मर्डर किया है, मेरा कोई है कि आप लोग जरूर शेयर करें और इस बहन का जो बरसा है अपनी बहन के लिए न्याय मांग रही है, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। बरसा ये बताइए क्या हुआ था आपकी बहन संयोक्ता के साथ? मैम, मेरी बहन ने 18 तारीख को वहाँ जाके नारामो स्थित मॉडर्न डेयरी जो है वहाँ जाके उसने इंटरव्यू दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे से उसने वहाँ 11 से 7 की जो टाइमिंग थी ज्वाइन किया। और जो उनके बॉस थे प्रतीक बैस, उन्होंने बताया कि उसको एज ए कॉलिंग और पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने उसको जॉब दी। इसके नेक्स्ट डे मंडे को वो सुबह 10:30 बजे घर से निकली है और शाम को जब वापस घर आई है तो उसने बताया कि मेरे बॉस जो हैं वो हमको बताए थे कि हमको जॉब करना है ऑफिस में, लेकिन वो पता नहीं किस इस बहाने से लेके गए कि उनको जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम है वो अपार्टमेंट में बताएंगे। तो मंडे वो वापस आ गई। इसके बाद ट्यूसडे गई है और शाम को वहाँ से वापस नहीं आई है। 7:30 बजे जब मैंने टाइम देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो फिर मैं वहाँ पहुँची ढूंढते हुए अपार्टमेंट को। तो देखा मैंने कि मेरी बहन की लाश नीचे पड़ी है और सभी लोग वहाँ पे, मीडिया भी थी, पुलिस भी थे, तो वहाँ पहुँच चुके थे। इसके बाद मैंने वहाँ जाके उन लोगों से कहा कि कैसे क्या हुआ, लेकिन उन पुलिस वालों ने उस टाइम कुछ नहीं बताया। और जो प्रतीक बैस हैं वो बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी 11 केस हैं और इस केस के बाद वो फिर भी चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने रेप किया है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग दें और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरी बहन के लिए एसआईटी की जांच की जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई अरबपति होगा और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें और एसआईटी की जांच हमारी बहन के लिए करवाई जाए। साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपने सुना इस बरसा ने जो बातें बताई हैं, ये व्यक्ति जो है प्रतीक वैश्य, इसने सरे कि हमारा पहले भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आगे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आप लोगों का साथ, हम सबकी ताकत, हम लोगों की एकजुटता ऐसे दरिंदों को हमेशा के लिए या तो फांसी चढ़वाएंगे या फिर जेल की सलाखों के नीचे पहुंचाएंगे। 10वीं मंजिल से सोचिए कि उसने 1% ये भी नहीं सोचा है कि क्या कानून व्यवस्था है, किसी का उसको डर नहीं है और 11 मुकदमे में ये बाहर कैसे घूम रहा था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने एक शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाया था। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वाकई में आप अगर अपनी बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में,
तो इस गुड़िया को जो आज हमारे बीच नहीं है, जिसको सरेआम 10वीं मंजिल से फेंका गया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे सिस्टम पर ये सबको चढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री जी आपको चढ़ा रहा है, आपके सिस्टम को चढ़ा रहा है कि आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम 10वें 12वें मंजिल से बेटियों को फेंकते रहेंगे, रेप करते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जैसे कि इनकी बहन की डिमांड है कि एसआईटी की जांच हो या सीबीआई की, आप जांच कराइए, क्योंकि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पुलिस को ये लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। तो इस केस को आप या तो एसआईटी की जांच कराइए या सीबीआई की जांच कराइए। इनकी माँ भी मेरे साथ हैं और इनकी माँ भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहेंगी। जी आप बोलिए, आप क्या चाहती हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से संबोधित करिए। अपनी बात कहिए। अपनी बात कहिए आप अपनी बेटी के न्याय के लिए। मेरी बेटी को न्याय चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ आज इस गांव में कम से कम 100-150 लोग मौजूद हैं और इन सभी भाइयों की सबकी एक तरफ से यही मांग है। क्या मांग है आप लोगों की? एसआईटी जांच या फिर सीबीआई की जांच। और ये जांच आप लोग क्यों मांग रहे हैं? और न्याय इसमें अभी मिलने की पूरी उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग पावरफुल लोग हैं। पहले से ऑलरेडी इस अपराधी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? आप सुन रहे हैं, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसके ऊपर 11 मुकदमे पहले से दर्ज है, वो इस गरीब परिवार को कैसे इनको डरा धमका करके, इन्फ्लुएंस करके इनका मुकदमा वापस करवाने के लिए दबाव डाल सकता है, इस परिवार को कुछ भी कर सकता है। और मेरी आपसे ये मांग है कि ये जो बहन है इस परिवार में, इकलौती एक बेटी बची हुई है, उस बेटी को आप प्रोटेक्शन दीजिए, इस परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए और जितना हो सके इनका सपोर्ट करिए, इनको कंपनसेट करिए, कंपनसेशन दीजिए, जिससे ये अपनी बेटी के न्याय के लिए, अपनी बहन के न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ सके। आपको भी पता है, इस गांव में एक कमरे का छोटा सा घर जिसमें रहने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है, ये कैसे न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे? अगर आप इन बेटियों की, हम बहनों की हम अगर फाइट कर रहे हैं, मुझे पता है योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश की बेटी है, और अगर आप हम लोगों को बेटियों का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ये आदमी प्रतीक वैश्य अगर छूट गया तो मैं यही कहूंगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कि ये व्यक्ति आपके सिस्टम के मुंह पर तमाचा मार करके छूटा है और ये चैलेंज करके छूटा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, इस केस को फास्ट ट्रैक करवाया जाए, इस केस में एसआईटी या सीबीआई की जांच हो, परिवार को कंपनसेशन दिया जाए और इस परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए। यही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ जी। और ये बरसा जो बेटी है आपसे कुछ कहना चाह रही है। और अगर इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही लगातार निरंतर होता रहेगा। यहाँ प्रतीक बैस जैसे लोग चैलेंज करते रहेंगे और हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा और आए दिन ऐसे ही केस होते रहेंगे। 10वें फ्लोर से ऐसे ही लड़कियाँ फेंकी जाती रहेंगी, बहनें हमारी, और आपका ये सिस्टम कुछ नहीं करेगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एसआईटी जांच की मांग जो हम कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और उसे जल्दी से जल्दी करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ कि जो भी बेटियों के साथ रेप होता है, मर्डर कर दिया जाता है, और जब भी मैं किसी एसएचओ एसपी से बात करती हूँ, उनका कहना है एफआईआर कर दी है, पोस्टमार्टम करा दिया है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतने तक, ये तो बाद में क्राइम होने के बाद के प्रोसेस हैं, लेकिन उससे पहले बेटियों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब इसकी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि अब आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज करने भर का काम नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का डर हो। अगर डर नहीं होगा तो प्रतीक वैसे जैसे लोग सामने आकर के आपको मुंह चढ़ाएंगे, आपके सिस्टम पर तमाचा मारेंगे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे मैं यही कहूंगी, अगेन अनुरोध करूंगी, मेरे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज इस गुड़िया के लिए, उस बेटी के लिए जिसको सरेआम शाम के समय में 10 मंजिल से फेंक दिया गया रेप करके, उसके न्याय के लिए खड़ी होइए, क्योंकि
वो बेटी किसी के भी घर की हो सकती थी और हम लोगों को एकजुटता दिखानी होगी, हम लोगों को फाइट करनी होगी, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। बेटी किसी भी जात धर्म समुदाय की हो, किसी की भी हो, हमारे भारत की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, चाहे वो किसी भी परिवार की बेटी हो। इसी उम्मीद से आप लोग इस पोस्ट को, जो हमारा लाइव है, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और निरंतर आवाज़ बनते रहें जब तक SIT की जांच और जब तक इसमें CBI की जांच की रिकमेंड नहीं कर देते हैं